हिमालय की गोद में जहां बादल शिखरों को चूमते हैं और नदियां शाश्वत गीत गाती हैं, वहां राजा पांडु अपनी रानियों कुंती और माद्री के साथ शांति में रहते थे। उन्होंने राज्य छोड़ दिया था, पर नियति उनके पीछे पीछे वन तक चली आई। हर प्रभात पांडु नदी के किनारे बैठते, जहां उनका प्रतिबिंब उनके अपराध और करुणा दोनों को दर्शाता था। ऋषि के शाप से बंधे उनका हृदय सत्ता नहीं, प्रायश्चित चाहता था। वे सोचते, क्या उनका वंश उनके पाप के साथ ही समाप्त हो जाएगा? संध्या की बेला में जब आकाश सुनहरा हो चला, कुंती की आंखों में स्मृति लौट आई, जब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वह वरदान दिया था, एक मंत्र जो स्वयं देवताओं को आह्वान कर सकता था। उन्होंने आंखें बंद की और वह मंत्र पुनः जपा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। स्वर्ग से अवतरित हुए धर्मदेव और उनके आशीर्वाद से जन्म हुआ युधिष्ठिर का। कुछ दिनों बाद कुंती ने पुनः वह मंत्र जपा। इस बार स्वयं वायुदेव ने उत्तर दिया। वृक्ष हिलने लगे, आकाश गूंज उठा और उनके वरदान से जन्म हुआ भीम का। कुंती ने तीसरी बार प्रार्थना की। इंद्रदेव ने आशीष दी और दिव्य प्रकाश के मध्य अर्जुन का जन्म हुआ। ये देख माद्री ने कुंती के चरणों में सिर झुका दिया। बहन, ये वरदान मेरे साथ भी बांट दो कि मैं भी पांडु के वंश की माता बन सकूं। दोनों ने मिलकर मंत्र जपा और स्वर्ग से अवतरित हुए अश्विनी कुमार, प्रकाश और आरोग्य के देव, उनके आशीर्वाद से जन्मे नकुल और सहदेव। हाथ की पहली किरणों में 5 शिशु धरती पर लेटे थे, हर एक अपने भीतर एक नई दिशा का प्रकाश लिए। इस प्रकार जन्मे पांडव, देव पुत्र, धर्म से बंधे। हिमालय की गोद में जहां बादल शिखरों को चूमते हैं और नदियां शाश्वत गीत गाती हैं, वहां राजा पांडु अपनी रानियों कुंती और माद्री के साथ शांति में रहते थे। उन्होंने राज्य छोड़ दिया था, पर नियति उनके पीछे पीछे वन तक चली आई। हर प्रभात पांडु नदी के किनारे बैठते, जहां उनका प्रतिबिंब उनके अपराध और करुणा दोनों को दर्शाता था। ऋषि के शाप से बंधे उनका हृदय सत्ता नहीं, प्रायश्चित चाहता था। वे सोचते,